सो हाई एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, पावर सेट, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे ये टॉपिक क्लियर हो सके। और एंड तक जाते जाते आपको ये सारे वीडियो के अंत तक जाते जाते आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसेट से। ठीक है, सबसेट, इसका सिंबल देखो बच्चों, ये होता है इस तरीके का। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, B अगर एक सेट है 1 2 3 4। ठीक है, चलिए एक और एलिमेंट ले लेते हैं 5। तो अब आप देखो बच्चों ध्यान से कि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3, वो B में भी एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, ये ध्यान नहीं देना है कि B में और भी सारे एलिमेंट है, उस पर ध्यान नहीं देना है। द थिंग ओनली यू नीड टू कंसिडर इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग A को सबसेट कहेंगे B का, मतलब कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको पढ़ते हैं हम कैसे, A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, सपोज कर लीजिए कि अगर हम जनरल बताना चाहें कि मान लीजिए कि ए के एलिमेंट्स को, जो ए के एलिमेंट्स उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए बिलोंग टू ए विच इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू बी। ठीक है, आप वेयर हम लिख दे रहे हैं, वेयर ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जनरल हम बता रहे हैं, वैसे एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि अगर सेट ए है, उसमें स्मॉल सेट ए एलिमेंट है, तो ये जाहिर सी बात है कि ए बिलोंग करेगा सेट को। तो अगर ये इंप्लाई करे कि वो जो एलिमेंट है वो बी को भी बिलोंग करे, तो वो आपका सेट ए सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक है, सौ बात की सीधी बात कि आपको बस ये देखना है कि हर एलिमेंट ए का, ठीक है, हर एलिमेंट ए का वो बी में भी पाया जाए, तो ए सबसेट होता है बी का। ठीक, अब देखिए इसमें एक और बात आती है कि अगर मान लीजिए कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, और बी भी सबसेट है ए का, तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा। देखिए एग्जांपल्स देखिए, मैं कह रहा हूं ए सबसेट है बी का, तो एक डेफिनेशन हम लोग लेते हैं। ए को चलिए लिख लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और बी को लिख लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अभी मैं डी लिख दे रहा हूं, इसको मैं इरेज करूंगा, उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए। अब ये देखिए, ए सबसेट है बी का, तो ए में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी। चलिए ये बात सही है, क्योंकि ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है। लेकिन उसके बाद एक और कंडीशन बोला है कि बी सबसेट हो ए का, मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी पाने चाहिए, मतलब उसमें कोई एलिमेंट छूटे ना। तो देखिए, बी में ए है, ए में ए है, बी में बी है, ए में बी है, बी में सी है, और ए में भी सी है। लेकिन यहां पर ये कह दिया है कि बी सबसेट हो ए का। ठीक है, क्या कह दिया है कि बी सबसेट हो ए का, इसका मतलब कि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। लेकिन आप देखिए कि डी और ई एक्स्ट्रा छूटा हुआ है, इसीलिए मैं कहा था कि इसको मैं रब कर दूंगा। ठीक, तो अब बताइए क्या निष्कर्ष निकला, बताइए। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है का। देखिए चाहे तो मैं इसको डेरिवेशन डायरेक्ट लिखवा देता कि क्या मतलब होता है, लेकिन मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं आपको। तो ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी सबसेट है का, बी के सारे एलिमेंट है। बताइए इस तरह का सेट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नहीं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के बराबर हो और वही वही एलिमेंट पाए जाएं, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि ए बराबर बी। ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आपको फील आया कि ए बी का सबसेट हो, बी सबसेट हो, इसका मतलब कि ए और बी बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, एक स्टेटमेंट होता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी
सेट, देखिए ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, इसको आपको फील करना जरूरी है, इसलिए मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई सेट ए है, वो अपने ही सेट का सबसेट होगा। कैसे? चलिए ए को मैं लिख लेता हूँ 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखिए जो ए है, ए में भी 2 3 है, और ए तो अपना ही सेट है, वो भी 2 3 है, तो 2 3 में है ही है, इसलिए क्या मतलब हुआ, ऐसे आप लिख लीजिए, ए को दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको कंसिडर कर लीजिए ये वाला, इसको कंसिडर कीजिए ये वाला, तो देखिए 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, मतलब कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। ये क्या एम्प्लॉय कर रहा है कि ए सबसेट है ए का, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट और कहा जाता है कि जो फाई होता है, या नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। जाहिर सी बात है, हर एलिमेंट में क्या होता है, एक खाली जगह होता है, तो वो भी आपका सबसेट हो गया, ठीक। अब बात आती है 2 पॉइंट की। एक तो है आपका क्या, आपका ये है कि सब प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, देखिए है ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, बस आपको एग्जांपल याद रहेगा ना, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। तो प्रॉपर सबसेट सुपर सेट का ये कंसेप्ट है कि अगर मान लीजिए कि ए सबसेट हो बी का और ए बी के बराबर ना हो, ठीक है, तो जो बी को हम लोग कहते हैं सुपर सेट और ए को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या हुआ बच्चों, ए आपका, अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के बराबर ना हो, तो ए को हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट और बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए। जैसे कि ए बराबर मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है एम एन, ठीक है, और बी बराबर है एम एन ओ पी। तो आप ये देखिए कि ए तो सबसेट बी का है एम एन इसमें भी, एम एन इसमें भी, लेकिन क्या ए बी के बराबर है? ए बी के बराबर होने के लिए एम एन, और सॉरी बी में भी एम एन होना चाहिए, लेकिन ये आपके 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो देखिए ये आपका ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट, क्योंकि सुपर मतलब कि सुपीरियरिटी है कि उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट आता है सिंगलटन सेट का। सिंगलटन नाम से ही लग रहा है, सिंगलटन, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट में केवल एक एलिमेंट हो, किसी भी सेट में केवल एक एलिमेंट हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या है कि आपका सिंगलटन सेट है, ठीक है। और जनरल जनरल एग्जांपल में देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ही आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके सिंगलटन सेट के एग्जांपल हो गए। क्लियर बच्चों? अब देखिए कुछ हम लोग सेट्स को समझते हैं, जैसे क्यू एन जेड आर टी, ठीक है। तो ये आपको सब क्लियर होगा। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। एन बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और आपका जेड क्या है, इंटीजर है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक बच्चों। और क्यू आपका क्या हो गया, क्यू आपका हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर मतलब कि इस तरीके से आप क्या डिनोट कर सकते हो, पी बाई क्यू, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या हैं, एक इंटीजर हो, ठीक बच्चों। और एन जेड क्यू, अब आर आ गया, आर आपका क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और आपको मालूम है कि रियल में रेशनल इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। टी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर का सेट हो गया, ठीक है। मतलब अगर आप सेट में लिखना चाहो तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। रियल नंबर तो हो, लेकिन एक्स आपका क्यू, क्यू का मतलब रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर के बराबर न हो, ठीक है। एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू, क्यू आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपको ये मालूम होगा कि रियल नंबर जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, दोनों मिल के ही बनाते हैं। एक आपका रैशनल होता है, रैशनल या क्यू,
इसको डिनोट करते हैं, और एक आपका होता है इर्रेशनल, जिसको कि आप टी से डिनोट करते हो। इर्रेशनल समझ रहे हो ना, जैसे √2, √3, जो p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इसमें सबसेट कौन किसका किसका है। ये बात समझ में आई? ये डेफिनेशन आपको समझ में आई? देखिए ये डेफिनेशन लिख देता है बुक्स में, लेकिन आपको बच्चों क्लियर नहीं होता है। इर्रेशनल का डेफिनेशन ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब ये रैशनल इर्रेशनल आपका रियल नंबर से तो बिलोंग करेगा, लेकिन आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है ना कि रियल दो चीज से मिला हुआ है, रैशनल इर्रेशनल। तो रियल में से ये कट माइनस कर दीजिए रैशनल, तो क्या बचेगा? इरेशनल। ठीक है ना, रियल में से सारे रैशनल को हटा दीजिए तो इरेशनल बचेगा। वही कह रहा है कि इरेशनल सॉरी आपका रैशनल नहीं होगा, बाकी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। यही होता है आपका इरेशनल का डेफिनेशन। ठीक, अब यहां से आप देखिए कौन किसका किसका सबसेट है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां भी है, मतलब कि n में 1 2 3 4 है, z में 1 2 3 4 है, लेकिन z थोड़ा सा बड़ा सेट है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n छोटा होगा तो n इज अ सबसेट ऑफ z। ठीक है, अब ये देखो कि z में आपका केवल इंटीजर है, -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन आपका इरेशनल में बहुत सारे नंबर है, 1/2 2/3। तो क्या z, यहां मैं लिख दूं, z आपका किसका होगा? रैशनल नंबर का भी होगा सबसेट। ठीक है, क्लियर? t किसका होगा? t सबसे t से, t में तो रैशनल नंबर होता ही नहीं, t से किसका होता है? r। t आपका क्या है? r का सबसेट है। ठीक, तो आप एक जनरल अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताइए? आप क्या ये लिख सकते हो कि n इज अ सबसेट ऑफ z इज अ सबसेट ऑफ q, बोलो, और q इज अ सबसेट ऑफ r, लिख सकते हो। t इज अ सबसेट ऑफ r। ठीक है, ये लिख सकते हो। देखो सिंपल, आप देखो, ये देखिए n नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, और z का मतलब माइनस वाला भी, तो इससे क्लियर होगा कि n तो सबसेट है z का। ठीक है, और z में क्या क्या है बताइए? सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो नंबर। और q क्या है? रैशनल नंबर, तो q और बड़ा सेट है। और n भी क्या होगा? सबसेट होगा कि नहीं? क्योंकि q में बहुत सारे नंबर है, नेगेटिव, पॉजिटिव और डिवीजन वाले नंबर, तो q सबसे बड़ा सेट हुआ। और z आपका उसमें केवल नंबर रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इससे छोटा हुआ, और इसमें केवल पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो ये इससे छोटा हुआ। ये बात आपको, ये रिजल्ट क्लियर हुआ? ठीक है, और यहाँ देखिए q का मतलब रेशनल नंबर, ये तो इटसेल्फ है कि आपका रियल नंबर होता है वो किस, अभी मैंने बताया था, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही रियल नंबर को करेंगे। तो ठीक है, इंटरवल हम लोग समझते हैं। देखिए इंटरवल होता है मतलब कि रेंज ऑफ वैल्यूज, क्लियर? तो उसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक ही एग्जांपल लेते हैं, 3 और 7। ठीक है, 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7। ठीक है, तो देखिए ये आपका पैरेंथेसिस होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, और ऐसा भी इंटरवल होता है, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज्ड। एक ही नंबर मैंने इंटरवल इसलिए लिया कि आपको क्लियर हो सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये यहाँ से क्लोज्ड हो गया और यहाँ से ओपन। ठीक है, अब देखिए इसका मैं सेट यहाँ लिख दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, सबका सेट। देखिए ये जो आपका 3 7 है, मतलब ये कह रहा है कि ऐसी सारी x की वैल्यू जो 3 और 7 के बीच में हो, और इसको मैं ऐसे बताता हूँ। समझ में आ रहा है? 3 7 का मतलब कि ऐसी x की सारी वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यूज जो कि 3 और 7 के बीच में हो। ठीक है, चूंकि ओपन है इसलिए यहाँ पर भी आपका ओपन रहेगा। ये कह रहा है 3x 7, ये कह रहा है कि ये इसका मतलब तो क्लोज्ड, मतलब इस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, मतलब कि 3 को भी इंक्लूड करना है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और 3 को भी इंक्लूड करना है, तो ये डैश का साइन मतलब कि 3 को भी इंक्लूड करना है, और ये डैश का मतलब कि आप 7 को भी इंक्लूड करोगे। ठीक है, फिर देखिए 3
x 7 लेस देन। अब इसका मतलब ये ओपन है। ओपन का मतलब क्लियर आप समझिए कि वो वैल्यू नहीं लेना है। तो 3 लेस देन x और 7 का मतलब क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब वो वैल्यू लेना है, तो 7 पे आप डैश लगा दिए, ठीक है। फिर 3x और 7, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 3 पे क्लोज्ड है, मतलब कि लेस देन इक्वल टू, और 7 पे आपका ओपन है तो लेस देन, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए 3 और 7 के बीच में, तो 3 को भी नहीं लेना है, 7 को भी नहीं लेना है, मतलब 4 5 6। यहाँ देखिए 3 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, तो 3 4 5 6 7। यहाँ पर 3 नहीं लेना है, तो 4 5 6 7 को लेना है, तो 7। यहाँ 3 को लेना है, 3 4 5 6। और एक और मैं मतलब यहाँ पर और स्पेसिफाई कर दूं कि x जो है आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मतलब कोई और नंबर नहीं लेना है। तो देखिए ये आपका ओपन इंटरवल हो गया, मतलब 3 7 को नहीं लेना है। तो 3 के बाद क्या होता है 4 5 6, और 7 तो लेना ही नहीं है, तो 4 5 6 हो गया। यहाँ 3 7 दोनों को लेना है, तो 3 4 5 6 7। यहाँ पर 4 5 6 और 7 को भी लेना है, तो मैंने ये 7 को ले लिया है। और 3 को लेना है, 3 4 5 6 7 को नहीं लेना है, ठीक बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका डोमेन रेंज जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वहाँ पर यूज़फुल होगा। डोमेन हुआ, रेंज हुआ, वहाँ पर ये जो इंटरवल होगा ये आपके काम आएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है, ऑफ अ सेट, मतलब कि एक सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उसको हम लोग कलेक्शन को कहते हैं पावर सेट, ठीक है। इसको हम लोग P से भी डिनोट करते हैं, P ऑफ A, ठीक है, जहाँ पर P पावर सेट है और A किसी सेट है। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, A बराबर फॉर एग्जांपल A कॉमा B, ठीक है। तो अब बताइए कि इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया था कि 5 जो होता है सबका सबसेट होता है, तो एक हो गया आपका 5, ठीक है। और देखिए क्या ये सेट इसका सबसेट होगा। देखिए ए, मैंने क्या बताया सबसेट क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो ए इसमें है, यस, तो ये वाला भी जो सेट है ये भी सबसेट होगा ए का, ठीक है। सिमिलरली बी भी सबसेट होगा बी का, ठीक है। तो एक सबसेट और क्या बना, बी, ठीक। और ए और बी मैंने ये भी बताया था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी सबसेट होगा, सॉरी ये यहाँ पर ए होगा, ये ए होगा ना, ए के बराबर होगा, सबसेट होगा, बी बी के होगा और ए भी होगा, तो ये आपका सबसेट। और बताइए कोई सबसेट पॉसिबल है, नहीं, अब कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कितने सबसेट हुए हैं, 4, 5 ए बी और ए बी। तो आप कैसे लिख सकते हो पावर सेट ए को, आप कैसे लिख सकते हो बच्चों, एक तो ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, 5 हो गया और ए कॉमा बी हो गया, ठीक। इसको हम लोग पावर ऑफ सबसेट कहते हैं। तो अब देखिए इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट जो पावर सेट का एलिमेंट उसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो अब देखिए मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको फॉर्मूला बताऊंगा। मान लीजिए ये सेट है 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए इसके कितने होंगे सबसेट्स को मैं लिख रहा हूँ, एक 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। और बताइए क्या होगा, 1 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 3 होगा, और 1 कॉमा 3 होगा, और एक तो वही सेट होगा 1 2 3। और बताइए कोई सबसेट है, बताइए और कोई सबसेट होगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए 5 भी सबसेट होगा, एक एक एलिमेंट को ले लीजिए 1 2 3, तो 1 अलग 2 अलग 3 अलग, एक 1 2 3 ये वाला ले लीजिए। फिर देखिए कॉम्बिनेशन बनाइए 1 2 2 3 1 3, और तो कुछ बनेगा नहीं। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये होता है नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने बन सकते हैं। तो ये होता है बच्चों 2 के पावर n, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। देखिए यहाँ वाला देखिए, ए में कितने एलिमेंट थे, मैं इसको मार्क कर दूं। ए में कितने एलिमेंट, ए बी कितने हुआ, 2 एलिमेंट, ठीक है। तो 2 के पावर 2 कितना हुआ, 4। तो आपको ये तरीका बता रहा है कि आपके पास कितने पावर सेट में बनेंगे सबसेट्स, कितने बनेंगे, 4। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 के पावर 3, ठीक है। 3 एलिमेंट तो 2 के पावर 3, 2 एलिमेंट तो 2 के पावर 2, ये कितने बनेंगे, 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कितने एलिमेंट बनेंगे। यू कैन बी श्योर, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 2 टू पावर 4 16। तो आपको अगर सबसेट बना रहे हो और 16 नहीं बन रहा है तो मतलब आपका गलत हो रहा है, 16 बनना ही बनना चाहिए, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट भी बच्चों वही चीज़ है, बस ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा सेट होगा जिसके अंदर सारे सेट कंटेंट होंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर आपका नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आपका जो रियल नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग वेन डायग्राम में पढ़ेंगे कैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि जो होगा कि यूनिवर्सल सेट में सारे सेट कंटेंट होंगे। तो आप देखिए रियल नंबर, इसके लिए रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर इज क्या होगा, यूनिवर्सल सेट फॉर ए, ठीक है। ए में 1 2 3 है और रियल नंबर में क्या है, 1 2 3 भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो जो आपका रियल नंबर होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए, ठीक है। तो ये बच्चों होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान लीजिए कि आप रियल वर्ल्ड में देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि एनिमल्स आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। लेकिन रेप्टाइल क्या होगा, एक छोटा सेट होगा, ठीक है। एनिमल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और वोम भी आते हैं बहुत सारे। तो एनिमल जो आपका होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा बच्चों, किसका, रेप्टाइल का। होप आप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल और अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।